या दूसरी चीज मतलब किसी पे गुस्सा आ गया तो उस टाइम पे गुस्सा आ जाता है और बाद में रियलाइज होता है कि ये अलग है, हम अलग है। तो साइमल्टेनियसली कैसे हो सकता है? क्योंकि साइमल्टेनियसली हुआ तो फिर ऐसे हो जाता है कि वो ड्यूअल फेस काम कर रहे हैं, मतलब बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, तो फिर वो उसमें कैसे साइंस होगा? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि मन वचन काया एक होना चाहिए, तो फिर वो वहां पे कंफ्यूजन। सबसे पहली बात आपने जो प्रश्न किया वो प्रतिष्ठित आत्मा का, प्रतिष्ठित आत्मा। ये जो बॉडी है ना, बॉडी शरीर, इस शरीर की डिजाइन किसने बनाई? नहीं, आपको जो उत्तर देना है दे सकते। मैंने प्रश्न किया है, आपको उत्तर देना है। सिंपल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है। और यू आर यूज्ड टू। ये बॉडी की डिजाइन किसने बनाई? नेचर से डेवलपमेंट होते होते। और नेचर ने बनाई तभी सबकी डिजाइन एक है ना। अगर इंसान बनाता तो पाकिस्तान की और भारत की अलग होगी, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबकी डिजाइन क्या है? एक ही है, ठीक है। और इसके बाद डिजाइन तो बना दिया, फिर ये बॉडी स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर किसने बनाया? इसका रॉ मटेरियल किसका है? क्या है रॉ मटेरियल? क्या है? नहीं मालूम। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिसको पंच महाभूत बोलते हैं, इससे हमारा फिजिकल बॉडी बना है, ठीक है। वो भी किसका है? कुदरत का। डिजाइन कुदरत की, स्ट्रक्चर का रॉ मटेरियल कुदरत का। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर तो बना दिया, अभी इसको चलाने के लिए, सर्वाइव रखने के लिए हवा, पानी, खुराक, ठीक है, वो भी कौन देता है? कुदरत देता है। अभी कुदरत ने तो बना दिया, अभी लाइव भी है। फिर ये कुदरत ने बॉडी क्यों दिया हमको? वाई थी कि ये कुदरत ने क्यों बनाया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? नहीं मालूम। आपने सत्संग नहीं सुना है? कर्मों के फल के भुगतान के लिए, चाहे इंसान का बॉडी है, चाहे एनिमल का है, चाहे नरक गति का है, चाहे देव गति का है, मगर बॉडी क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ suffering of your previous birth cause. Yes or no? It's a very difficult question. Anyway, तो कर्मों के भुगतान के लिए बॉडी बनाया, तो भुगतान के लिए संजोग कौन देंगे? गुड एंड बैड कुदरत देंगे। फिर बाद में श्वास बंद कौन करेंगे? तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ totally control and governed by the law of nature. Where is your control? नहीं है। तो which way you create the new cause? Tell me please. Soul करेगा? Body करेगा? Then who create the cause? कोई तो होना चाहिए ना। कौन करेगा? भाव करेगा। जो भी कहूंगी, पर करेगा कौन? ये प्रश्न है। ये तो आपको समझा दिया मैंने, टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। आत्मा को जरूरत नहीं है, तो कौन करेगा? इज देयर एनी ऑप्शन? तो ये मेरी समझाने की स्टाइल है। आपने जो प्रश्न किया तो मैंने सीधा उत्तर नहीं दिया, मगर आपको मालूम हो गया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नाम कोई भी दे दो, मगर ऑप्शन तो एक नहीं चाहिए। और प्रतिष्ठित आत्मा नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि वो प्रतिष्ठा करता है। टुडे वो बीज बनाता है, बीज बोता है, तो इसीलिए उसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। इसका क्या मिलता है? फल। बीज का क्या मिलता है? फल। कॉज का क्या मिलता है? इफेक्ट। एग्जाम का क्या मिलता है? रिजल्ट। एक नाम बताया, कोई कुदरत ने नाम नहीं बनाया है, ये हमारी पहचान के लिए है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। नाउ यू अंडरस्टैंड?
ये कि प्रतिष्ठित आत्मा शब्द की कुदरत ने नहीं बनाया है, हमने अपनी पहचान के लिए बनाया, आइडेंटिफिकेशन। इसका नाम भी कुदरत नहीं बनाया, हम नहीं बनाया, यस और नो, ऐसे उसका आइडेंटिफिकेशन है। ये कोई कुदरती कानून ने नहीं बनाया है, हमको समझने के लिए। यस प्लीज। ये आपने समझा है, इसमें फिर भी समझ में नहीं आता है। ये शरीर है और इसके अंदर रहता है वो आत्मा है। अभी ये दो चीजें हो गई कि जो बाहर फिजिकल है, दिखता है, रूपी है, वेरियस इसकी प्रॉपर्टीज है, वो शरीर है और इसके अंदर है वो आत्मा है। अब आप जब प्रतिष्ठित आत्मा कहते हो तो ऐसे लगता है जैसे कोई तीसरी और चीज है, मेरे अंदर भूत घुसता है, उसकी आत्मा आती है, तो तीन जने हो सकते हैं। ये प्रतिष्ठित आत्मा आत्मा से अलग, शरीर से अलग, एक ऐसी अलग से कोई और चीज है जो आत्मा के साथ साथ आती है, या आप ये सिर्फ बात समझाने के लिए कहते हो कि आत्मा ही होती है? उस आत्मा के दो अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक आत्मा है वो जो अंदर है, कुछ नहीं करती है, वही आत्मा जब इसके साथ में अटैच होती है तो उसको हम समझाने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। ये आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जब आप, जैसे मैंने बॉडी के लिए समझाया, ऐसे आत्मा के लिए समझाऊंगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। उनका प्रश्न था प्रतिष्ठा आत्मा के लिए, मैंने बॉडी समझाया तो उसको उत्तर मिल गया प्रतिष्ठा आत्मा का। तो मैं आत्मा समझाऊंगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा प्रतिष्ठा आत्मा का। बॉडी का फंक्शन क्या है? बॉडी चेतन है, अविनाशी है और सभी सोल चेतन है, अविनाशी है और सभी प्रकार के इनफाइनाइट पावर उनके पास इनबिल्ट है। क्या है? चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार के अनंत शक्ति उनके पास इनबिल्ट है। ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनकी क्वालिटी है आत्मा की। वो क्यों कर्म करेगा? वाह, उनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अविनाशी है, चेतन है। वो कर्म क्यों करेगा? बोलिए। वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप उसके लिए कहते हो, इसका जवाब नहीं दे पाते, इसके लिए आप कहते हो प्रतिष्ठित आत्मा करती है। और प्रतिष्ठित आत्मा का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये प्रश्न कर सकते हैं आप, मगर वो नहीं करते, आपने स्वीकार कर लिया। उन्होंने क्या सर नहीं करता है, तो दोनों दो नहीं करता है, वो तो कंफर्म हो गया है। तीसरे का नाम जो भी देना चाहते हैं वो अलग बात है, मगर दो नहीं है वो तो कंफर्म है। आंसर नहीं मिलेगा तो हमारे को लगता है आत्मा ही करती है वो। नहीं, आत्मा का तो प्रूव हो गया है, प्रूव हो गया। उसकी क्या मजबूरी है, वो क्यों करती है, उसका जवाब हमारे पास नहीं है, पर करता है आत्मा। अगर हमें ये बात समझ में नहीं आती, कोई अनंत शक्ति वाला है तो मजबूर हो सकता है। मजबूर नहीं है तो इस शरीर में आए क्यों? उसकी क्या मजबूरी है? उसको कोई तो खींच के लाता है तो इस शरीर के अंदर घुसता है। इंसान के शरीर के अंदर घुसती है, गधे के शरीर में घुसती है, क्यों घुसती है? वो दूसरा सब्जेक्ट है। वो आपका प्रश्न बराबर है, मगर वो सब्जेक्ट ही दूसरा है। मगर अभी जो हमारी जो क्वेश्चन का बेस है प्रतिष्ठित आत्मा, तो प्रतिष्ठित आत्मा ने आपने कहा ना कि भी वो तो दो, ये तो दिखता है और अंदर आत्मा है वो भी मालूम होता है, मगर बीच में प्रतिष्ठित आत्मा है वो मालूम नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा है वो ही रॉन्ग बिलीफ है। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या बताया? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बॉडी का है और जो चेतन है वो चेतन शक्ति के रूप में उसका एग्जिस्टेंस है। ये प्रतिष्ठित आत्मा है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ बिलीफ है और बिलीफ से बना हुआ है और बिलीफ के कारण ही इसका एग्जिस्टेंस है, नहीं तो नहीं है। मगर ये बिलीफ ऐसी है क्योंकि ये जो शरीर और आत्मा के साथ बिलीफ है तभी वो सर्जन होता है। बिलीफ नहीं है तो सर्जन ही नहीं है। ये मैकेनिकल और सोल, लास्ट बर्थ में दो ही होता है, शरीर और आत्मा दो ही होता है। प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है क्योंकि सर्जन नहीं करना है, यहाँ भी सर्जन, फिर यहाँ मोक्ष में जाना है।
तो नॉट रिक्वायर्ड प्रतिष्ठित आत्मा, क्योंकि और कोई प्रतिष्ठा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अज्ञान नहीं है। उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व अज्ञानता से खड़ा हुआ है, और अज्ञान है वहां तक उसका अस्तित्व रहेगा। दैट्स इट। अज्ञान नहीं है तो उनका अस्तित्व भी नहीं है, फिजिकल तो है ही नहीं। जैसे मैं आफ्टरनून को आपको प्रश्न करूंगा कि प्रकाश कहाँ से आता है, तो आप कहोगे सन में से आता है। रात को कहूंगा अंधेरा कहाँ से आता है, ये बनो आंसर। यस और नो? आंसर है अंधेरा कहाँ से आता है, उसका उत्तर है उजाला आता है, उसका उत्तर अंधेरा का है। तो ऐसे ज्ञान है वो प्रकाश है आत्मा का, अज्ञान का स्रोत नहीं है। ज्ञान है फिर भी ज्ञान का उपयोग नहीं, वही तो अज्ञान है। तो ये बात समझ में नहीं आई। ये शरीर में से जब आत्मा छूट के जाती है तो ऐसा कहते हैं उसके साथ में कार्बन शरीर जाता है, जो न्यूट्रॉन चार्ज किए, जो कार्बन शरीर है वो प्रतिष्ठित आत्मा से बना हुआ है ना। कार्बन शरीर ही प्रतिष्ठित आत्मा से बना हुआ है। वो मेकर तो वही है, ये तो डिस्चार्ज है, ये तो खत्म हो गया। सो प्रतिष्ठित आत्मा, आप कहोगे प्रतिष्ठित आत्मा भी साथ में जाता है। आत्मा जाती है, प्रतिष्ठित आत्मा जाती है, कार्बन शरीर जाता है। वही तो मैंने कहा, प्रतिष्ठित आत्मा यहाँ चार्ज रूप में है, यहाँ डिस्चार्ज है, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया। देखो प्रतिष्ठित आत्मा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो साथ में कैसे जाती है? बिलीफ के रूप में जाती है ना, तभी तो बिहेवियर होगी। बिलीफ किसकी? शरीर पीछे रह गया। हाँ, आत्मा पवित्र है, आत्मा की बिलीफ होती नहीं है। नहीं। अभी आत्मा के साथ बिलीफ हो जाती है तो बिलीफ क्या चीज है, क्या बन के जाती है? वो हवा का गुच्छा है, क्या है? वो ही बिलीफ कार्बन स्वरूप के रूप में होती है, और यहाँ कार्बन स्वरूप का डिस्चार्ज होता है। यहाँ चार्ज है, यहाँ डिस्चार्ज है। जैसे हम ये चार्ज करते डिस्चार्ज होता है, दिखता नहीं है। ये बैटरी को चार्ज करके निकाल दो, डिस्चार्ज करूंगी, बैटरी तो वही की वही दिखेगी। इन्हें में आप ये कह रहे हो कि जो कार्बन शरीर है लेके साथ में आया वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वही। और नए कार्बन शरीर का जो सर्जन हो रहा है वो चार्ज प्रतिष्ठित। मैंने कहा ना, समझाने के लिए टाइटल कोई परमानेंट नहीं है। कोई अलग ज्ञानी कोई अलग शब्द प्रयोग भी कर सकते हैं, ये तो पहचान के लिए है, फॉर आइडेंटिफिकेशन। कुछ तो बताना पड़ेगा ना। और कोई व्यक्ति और कोई नाम देता है, कभी कोई अंतरात्मा बोलता है, तो भी गलत नहीं है, आप समझे ना। मगर एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो प्रतिष्ठित आत्मा इज इक्वल टू बिलीफ बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स। लाइफ, इसका 4 नाम है। रॉन्ग बिलीफ और एक मिनट, इसका 4 नाम है, बताओ आपको। रॉन्ग बिलीफ राइट समझाओ। इसका 4 नाम है। एक तो लाइव ईगो एक नाम है, दूसरा नाम है प्रतिष्ठित आत्मा, तीसरा नाम है मिश्र चेतन, और चौथा नाम है ज्ञानीपुर दादा भगवान ने बताया हूँ बाबू ने मंगलदास। तो जो बाबू बोलते हैं इसका नाम ये है, जस्ट समझाने के लिए। इट्स अ डिफरेंट टाइटल टू एक्सप्लेन। इसको शब्दों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उनका रोल समझने की कोशिश करो। टाइटल कोई भी दे सकता है, दूसरा भी दे सकता है। वो टाइटल वो परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, मगर रोल परमानेंट है। जहां तक बॉडी है वहां तक वो रहेगा, जितने अवतार है वहां तक रहेगा। आप समझे ना। नाम कोई भी दे दो, अगर साउथ में जाऊंगा तो और भी नाम दे सकते हैं। तो टाइटल इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट्स रिक्वायर्ड द टाइटल फॉर आइडेंटिफिकेशन। जैसे ये शरीर है, ये आत्मा है। अब अगर मन की बात करते हैं तो मन जैसी तो कोई चीज दिखती भी नहीं है भी नहीं, तो मन भी एक बीच में खड़ा होता है। शरीर और आत्मा मिलती है तब ब्रेन से, माइंड से थॉट्स आते हैं, सोचते हैं, और उसको मन कहते हैं। तो उसी तरह वो भी एक काइंड ऑफ नया क्रिएशन, एक आर्टिफिशियल जो दिखती भी नहीं है, और न शरीर है न आत्मा है, और फिर भी कुछ है। वैसा ही कुछ है क्या प्रतिष्ठित आत्मा? प्रतिष्ठित आत्मा माइंड का, लाइव माइंड का 4 फेसेस है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों का एक नाम प्रतिष्ठित अंतरात्मा भी बताया, अंतस्करण भी बताया, और उसका नाम प्रतिष्ठित आत्मा तब बनता है अंतस्करण प्लस स्पीच एंड एक्शन का बीच। ये 6 चीजों को कॉज के रूप में प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं। डिस्चार्ज के रूप में अंदर अंतस्करण जाएगा, बाहर बाह्यकरण रहेगा, स्पीच और एक्शन।
और बाहर का जो स्पीच और एक्शन है वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। अंतःकरण आपका खुद का है, वो लॉ ऑफ नेचर ने बनाया नहीं है, मगर बाह्यकरण जो है बॉडी के साथ स्पीच एंड एक्शन जुड़ा है, इट इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो मेन जो प्रोसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पक्ष में, यहाँ चार्ज के फॉर्म में, यहाँ डिस्चार्ज के फॉर्म में, और बाद में जो प्रोडक्शन होता है। अंतःकरण इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी ऑफ अ न्यू कॉज। तो नए कर्म चार्ज होते हैं स्पीच एंड एक्शन के फॉर्म में, उसकी प्रोसेस होती है अंतःकरण में। तो यहाँ ये अंतःकरण चार्ज है, यहाँ डिस्चार्ज हो गया अंदर, ठीक है, और बाहर स्पीच और एक्शन रिजल्ट के रूप में आया। इसका संयोग कौन बनाते हैं? कुदरत। आप समझे ना? तो ये चार्ज और ये डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ मैकेनिकल हो गया, यहाँ एक्टिव है और यहाँ मैकेनिकल, और बॉडी भी चेंज हो गई। और ये बॉडी कुदरत ने दिया है, हमारा चॉइस नहीं है, हम है भी नहीं और हमारा चॉइस भी नहीं है। चॉइस तो हमारे ये पिछले जन्म में अपन ने इस तरीके का मांगा चाहा, इसीलिए तो नहीं, आप ऐसे नहीं मांग सकते कि मेरे को बॉडी चाहिए इंसान का। आपको सिर्फ कम कर्म करने का अधिकार है, और कर्म का रिजल्ट कौन से बॉडी में लेना है डिसाइडेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। अगर कोई नर गति में जाएगा तो वो डिसाइड करेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है ना कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा बॉडी। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। वही तो बात है, रैंडम कैसे हो सकता है? ये पूरा वर्ल्ड चलता है, यूनिवर्स चलता है, ऐसे रैंडम थोड़ी चलेगा। तभी तो लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं, सबके लिए जो एक है, अलग अलग नहीं है। ये कंट्री वाइज या कास्ट वाइज या रिलीजन वाइज नहीं है, वो सबके लिए एक है। आपने यहाँ पे एक पॉइंट जो कहा कि भाव और जो कॉज नए बनते हैं, जो प्रतिष्ठित आत्मा लाइव वाला है, उसको बनाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो भाव ही है। उस भाव को, और डिस्चार्ज वाला भाव है, उसको आपने लाइन ऑफ डिमार्केशन खींच के जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो ठीक से समझ में नहीं आया कि डिस्चार्ज वाला भाव कौन सा है और चार्ज वाला भाव कौन सा है। डिस्चार्ज वाला भाव जो मैंने बताया है वो ये बताया, जो भाव इस भव के साथ, इस बर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब भाव डिस्चार्ज रिजल्ट में आए या न भी आए। इसका क्या मतलब? सब भाव इसी भाव से तो जुड़े हुए जो बात है। फिर भी हर भाव रिजल्ट में आना जरूरी नहीं है। मैंने पहले बताया था, अकेले भाव से रिजल्ट नहीं आता है, भाव के साथ क्रेडिट भी चाहिए। भाव इज अ चेक एंड क्रेडिट इज योर बैलेंस। चेक लिखा है, बैलेंस हो तो पास होगा, नहीं बैलेंस होगा तो रिजेक्ट होगा। आप लिख सकते हैं मगर पास नहीं होगा बस। तो भाव तो कोई भी कर सकते हैं। मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कौन मना करता है? मेरे को प्रेसिडेंट बनना है अमेरिका, कौन नहीं कर सकता है? कोई भी कर सकता है, मगर वो चेक पास होने के लिए बैलेंस तो चाहिए। तो ये लॉ ऑफ नेचर समझना इतना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट अ सिंपल। मगर जैसे जैसे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, आप डीप में जाओगे तभी ये समझ में आएगा। मैं एकदम से बोल दूंगा तो आपको अधर जाएगा, और अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे जैसे आपके अंदर प्रश्न उठेंगे और उत्तर दूंगा तब आपको लगेगा नहीं अभी ये बराबर है, नहीं तो फिर क्या होगा, लेक्चर जैसा हो जाएगा। जो बेस बताना है वो मैं बता देता हूँ पहली बार कि बेस क्या है साइंस का। फिर डीप में जाने के लिए आपको खुद को डीप में खुद को जाना पड़ेगा, फिर वहाँ क्वेरी होगी, फिर प्रश्न करोगे, फिर सॉल्यूशन होगा, फिर डीप में जाओगे, फिर क्वेरी होगी, फिर प्रश्न करोगे, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ये रेडीमेड नहीं है, ये साइंस है, ये थियरी नहीं है। मैं सब कुछ कह दूंगा तो भी इधर चला जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के आध्यात्म विज्ञान से हम परिचित नहीं है ना। हम धर्म से परिचित है, फॉर्मेट से परिचित है।